क्या ड्रीम इलेवन एक सट्टा कंपनी है? और अगर ये सट्टा कंपनी है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही? अभी हमने सुना कि भैया इसको $8 बिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया है। आखिर इन्वेस्टर ने इसकी इतनी वैल्यूएशन क्यों लगाई और इतना पैसा भाई क्यों दे रहे हैं? आखिर ये ड्रीम इलेवन पैसा कमाता कैसे और दिनों दिन इसका प्रॉफिट बढ़ता कैसे जा रहा है और ये धीरे धीरे बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है? क्या है इन सबके पीछे का राज? क्यों गवर्नमेंट बैन नहीं कर रही? कंपनी का क्या फायदा और खेलने वालों का क्या फायदा? आज करेंगे इस सभी चीजों पे से पर्दाफाश, क्योंकि ये चैनल आम आदमियों के लिए नहीं है। ये चैनल उन खास आदमियों के लिए है जो एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहे, वो ढूंढ रहे हैं इंफोटेनमेंट, जहां पे कुछ जानकारी भी मिले और मनोरंजन भी हो। तो बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ड्रीम। तो कुछ भी नहीं था, ये 5 साल में ऐसा कैसा तूफान मचा दिया। तो अपन देखते हैं कि आखिर ड्रीम इलेवन का बिजनेस मॉडल है क्या। ड्रीम इलेवन का बिजनेस मॉडल सिंपल है, वो आपको अलग अलग कॉन्टेस्ट खिलाती है और इसमें बहुत कम लेवल से भी एंट्री होती है। तो सपोज मैंने कहा कि भैया एक कॉन्टेस्ट है जो कि मात्र 99 रुपए का कॉन्टेस्ट है। तो हमारी ड्रीम इलेवन ने कहा कि भैया ऐसा है, 99 रुपए देके इस कॉन्टेस्ट में आप कर सकते हो एंट्री और टोटल इस कॉन्टेस्ट में 1 लाख लोग भाग ले सकते हैं। अब 1 लाख लोग अगर भाग ले सकते हैं और 99 रुपए दे सकते हैं तो टोटल पैसा कितना हुआ? लगभग 1 करोड़ रुपए। अब इस 1 करोड़ में उन्होंने कहा कि इसकी जो टोटल प्राइज मनी है वो है 80 लाख रुपए। तो आपने कहा यार 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, दे 80 लाख रुपए, 20 लाख कहां गया? यही है इनका बिजनेस मॉडल कि भैया जितना भी पैसा आएगा, जितने भी लोग लगाएंगे, उसका एक सर्टेन कमीशन, जो प्राइस पूल है उसमें से कमीशन 15 से 20%, अलग अलग जगह कहीं 15 लेते हैं, कहीं 10 लेते हैं, 20 तक इनका कमीशन जाता है। वो इनका कमाई का जरिया ये है। इस मॉडल की खूबसूरती देखो, जीते कोई हारे कोई, इनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, इनके पास भैया उस परसेंटेज पहुंच चुका है। अब आप जीतो तो बढ़िया, हारो तो बढ़िया, 80 लाख ले जाओ चाहे 8 रुपए ले जाओ, आपकी हेडेक है, इनकी नहीं। अब क्या है, ड्रीम इलेवन ने IPL स्पॉन्सर किया है, 222 करोड़ का खर्चा भी किया है। तो हमको पता है कि अच्छा ड्रीम इलेवन पे भैया IPL वाली टीम है ना, इस पे बनती है। लेकिन आपको याद होगा, पता होगा, ये सिर्फ क्रिकेट में बात नहीं करते, ये क्रिकेट में भी है। वॉलीबॉल खेलो तो भी टीम बना सकते हो, बास्केटबॉल पे बना सकते हो, फुटबॉल पे बना सकते हो, आगे जाके कोई भी चीजें आएगी। ये गेमिंग कंपनी है। क्रिकेट IPL इसका महाकुंभ है जहां से खूब पैसे कमाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई सा भी स्पोर्ट्स गेमिंग है, ये उस पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में और भी बहुत सारे गेम ला सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर सट्टे में क्या होता है? सट्टे में हम पैसा लगाते हैं कि भैया हमने पैसा लगाया, जो 2 जनों ने पैसा लगाया, एक जीतेगा एक हारेगा, पर जिसने सट्टा लगवाया, जो बुकी है, उसके तो भैया पैसे आएंगे ही आएंगे। तो सर ये मामला कुछ वैसा सा लग रहा है, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है और ये तो कमा रहा है। पूरी बेस पास्ट का डेटा स्टडी करते हैं, फॉर्मेट स्टडी करते हैं, उन सब चीजों के बाद आप जाके इसको चूज करते हो। तो ड्रीम इलेवन में अगर आपने पैसा कमाया है तो तुक्के से नहीं कमाया भाई साहब, आपने अपना दिमाग लगा के, स्किल लगा के कमाया। तो ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, इसलिए सट्टा नहीं है। दूसरी दलील ये दी गई कि भैया जब भी सट्टा होता है तो सट्टे में क्या होता है, या तो इंडिया पे लगेगा, या अगर 2 मैच है कि बेंगलोर और मुंबई का मैच है, तो या तो आपने लगाते हो कि बेंगलोर जीतेगा या आप कहते हो कि मुंबई जीतेगा। यहाँ पे ड्रीम इलेवन पे जो टीम बनती है, मिक्स टीम बनती है। तो ड्रीम इलेवन पे ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप जब टीम सेलेक्ट कर रहे हो, आप किसी भी एक टीम से 7 से ज्यादा प्लेयर नहीं ले सकते और किसी भी टीम से मिनिमम 4 प्लेयर दूसरी टीम से लेने ही पड़ेंगे। तो चाहे 7-4 का या 6-5 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो मैच में कोई भी टीम हारे कोई भी टीम जीते, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसको फर्क पड़ रहा है कि इस टीम के जो प्लेयर्स ने चूज किए उसने कैसे परफॉर्म किया। तो भैया ये सट्टा थोड़ी है, हम किसी टीम पे थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो खिलाड़ी पे लगा रहे हैं और कई खिलाड़ी पे एक साथ लगा रहे हैं। तो इन 2 दलीलों को देखते हुए ड्रीम इलेवन को लीगलिटी का दर्जा मिल गया और इसके बाद से तो जितनी भी फैंटेसी कंपनी आई, इस रूलिंग का हवाला दे देके सब लीगल हो गई। तो हाई कोर्ट में इन्हें फैसला दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी भाई साहब, हाई कोर्ट बात तो सही कह रही है, ये चीज कंप्लीटली लीगल है। तो भाई आदत लग सकती है, कृपया सावधानी बरतें। दूसरी चीज, लो एंट्री बैरियर। सर लो एंट्री बैरियर मतलब, सर ऐसा मान लो कि ड्रीम इलेवन में कई लीग ऐसी है 19 रुपए में चालू है, 40 रुपए में चालू है, 70 रुपए, 100 रुपए। अब मुझे बताओ, अगर आपकी सट्टा खेलने की इच्छा है
और आप किसी सटोरी के पास जाओ, 19 रुपए का सट्टा लगाने देगा? आप गैम्बलिंग करने जाओ, 19 रुपए में अंदर घुसने देगा? कतई नहीं। ये ऐसा है जहाँ 19 रुपए से एक बच्चा भी मम्मी से पॉकेट मनी लेके 20 रुपए में सट्टा खेलना चालू कर सकता है। सट्टा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, जब सरकार नहीं बोलती तो मैं क्यों बोलूं। 19 रुपए में अपनी गेमिंग चालू कर सकता है, टीम बनाना चालू कर सकता है। तो हर लार्जर ऑडियंस अगर यही होता कि 5,000 रुपए मिनिमम, तो कम लोग आते। 19 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, पूरी भीड़ की भीड़ आती है। और अगर हम पैसा लूज भी कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर 50 रुपए का गेम रोज लूज भी कर रहे हो और 2 महीने कंटिन्यूस पूरा आईपीएल भी खेल डाला, 4 रुपए खर्च हुए भैया, कुछ भी तो खर्च नहीं हुआ। तो आदमी इस चक्कर में बहुत ज्यादा एडिक्टिव है और हर बार इसमें खेलने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा दूर हो गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ड्रीम 11 को लेकर ना एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ड्रीम 11 के फेवर में। वो लोग कहते हैं कि भैया मुझे क्रिकेट की नॉलेज भी है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है, तो क्यों ना मैं मेरी नॉलेज और मेरी इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करूं, मस्ती भी लूं और पैसे भी कमाऊं। क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया चीज है ये। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया ये तो यार सट्टे जैसी, जुए जैसी आदत है, इसको करने के चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। शाम को मैच है, सुबह से लेकर शाम तक आप सोचते हो कि यार कौन सी टीम लूं, किसको हटाऊं, और फिर मैच चालू होने का एक्साइटमेंट रहता है, फिर मैच पूरा देखते हो, फिर अगले दिन जीते या हारे, फिर अगले दिन की प्लानिंग। तो आपका बहुमूल्य समय वेस्ट होता है जो कि इसकी इतनी वर्थ नहीं है। और कभी कभार धीरे धीरे हर आदत बुरी भी होती है। तो मैं न इसके फेवर में हूं न इसके अगेंस्ट में हूं। मैंने आपको इसके सभी चीजें बता दी है, तर्क के साथ, फैक्ट के साथ, पर्दे के पीछे की बातें भी बता दी है। अब फैसला आपको करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका क्या मानना है। आपको लगता है सट्टा कंपनी है, नहीं खेलना चाहिए, सरकार को बैन करना चाहिए? तो सर जी सरकार तो उसको बैन